इतिहास अक्सर विजेताओं की स्याही से लिखा जाता है, जहां हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ें अक्सर दब जाती है। हम लोग सन 1857 के सैन्य विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम अध्याय मानते हैं, परंतु महासमर की उस ज्वाला से ठीक 2 वर्ष पूर्व सन 1855 में राजमहल की दुर्गम पहाड़ियों में एक ऐसी युगांतकारी आग सुलग उठी थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के दंभ को भस्म कर दिया था। यह कथा किसी राजा या सिंहासन की नहीं है, यह महागाथा है संथाल हूल की, जहां आदिम संस्कृति के पुरोधाओं ने अपनी असमिता, जल, जंगल और जमीन की रक्षा हेतु साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध शंखनाद किया था। एक ऐसा असामान्य युद्ध जहां आधुनिक बारूद का सामना केवल अटूट जिजीविषा और धनुष के टंकार से किया गया। आइए इतिहास के उस रक्त रंजित अध्याय को पुनर्जीवित करते हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब मंच प्रशांत जीएस स्टडी टिप्स पर। संथाल प्रकृति के वे निश्चल पुत्र थे जिन्होंने अपने पसीने की बूंदों से बंजर और कटीले जंगलों को उर्वरा भूमि में बदल दिया था। दामिनको की वादियों में उनके गीत गूंजते थे, किंतु इस नैसर्गिक शांति पर तब ग्रहण लग गया जब लॉर्ड कॉर्नवालिस की अस्थायी बंदोबस्त रूपी औपनिवेशिक कुदृष्टि इस पावन धरा पर पड़ी। रातों रात सदियों पुरानी सांझे विरासत को कागजी टुकड़ों में समेटकर विदेशी हुकूमत ने शोषक जमींदारों और सुदखोर महाजनों के हवाले कर दिया। शोषण का जो ये त्रिकोण था, इसे त्रिशूल के 3 फलक के रूप में समझ सकते हैं। पहला जो अंग्रेज़ों का मानवीय लगान, दूसरा फलक जो था वो महाजनों पर चक्रवृद्धि ब्याज का दुष्चक्र, और तीसरा स्थानीय प्रशासन का क्रूर संरक्षण। ब्याज की दरें 50 से 500% तक थी। कर्ज की दलदल में डूबे संथालों को केवल अपनी भूमि ही नहीं गंवानी पड़ी, अपितु उनकी माताओं बहनों की गरिमा पर भी क्रूर आघात किए गए। कहते हैं कि जब दमन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तब नियति इतिहास के रंगमंच पर जननायकों को अवतरित करती है। भोगनाडीह के साधारण से घर के 4 भाई सिद्धू, कानू, चांद और भैरव और उनकी वीरांगना बहनें फूलो और झानो प्रतिरोध की प्रतिमूर्ति बनकर उभरे। 30 जून 1855 भोगनाडीह की पावन माटी पर 400 गांवों के 10,000 से अधिक संथाल का ऐतिहासिक समागम हुआ। संथालों का यह ऐतिहासिक समागम केवल एक सभा नहीं थी, बल्कि सदियों की गुलामी के विरुद्ध एक हुंकार थी। सिद्धू और कानू ने जनसमूह के समक्ष उद्घोषणा की कि वे स्वयं ठाकुर जी अर्थात जो संथालों के सर्वोच्च देवता होते थे, उन्होंने ही इस दमनकारी व्यवस्था को समूल नष्ट करने का उन्हें आदेश दिया है। हवाओं में एक ही नारा गूंज रहा था, आबो राजा एते जाना, साहेब राज तोलो आना, अर्थात अपना राज्य और अपना शासन। सिद्धू को सर्वसम्मति से राजा बनाया गया, कानू को मंत्री नियुक्त किया गया। दमन के विरुद्ध असमिता की पहली संगठित घोषणा यह थी। संथालों का संचित आक्रोश लावा बनकर फूट पड़ा। क्रूरता का प्रतीक दरोगा महेश लाल दत्त का वध करके इस विद्रोह का श्री गणेश हुआ। देखते ही देखते भागलपुर से लेकर बीरभूम तक का संपूर्ण अंचल युद्ध के मैदान में बदल गया। संथालों की रणनीति और वीरता के सामने अत्याधुनिक सैन्य विधाएं बौनी साबित होने लगी। उन्होंने सुदखोरों के बही खातों को अग्नि के हवाले कर दिया, जो गुलामी के दस्तावेज थे। औपनिवेशिक संचार व्यवस्था को छिन्न भिन्न करते हुए रेलवे लाइन, डाक और चौकियों को ध्वस्त कर दिया गया। राजमहल की पहाड़ियों का चप्पा चप्पा उनके गोरीला युद्ध की नीति का गवाह बन गया। इतिहास गवाह है कि जब मेजर बुरोने के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना इस विद्रोह को शांत करने के लिए आई तो पीरपैंती के मैदान में संथालों के तीखे बाणों ने अजय समझी जाने वाली अंग्रेजी सत्ता के पैर उखाड़ दिए। ये ब्रिटिश सत्ता की प्रतिष्ठा पर करारा आघात था। इतिहास के इस रक्तरंजित महाकाव्य में जहां पुरुषों के शौर्य गाथाएं स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं, वहीं नेफ्त में 2 ऐसी वीरांगनाएं भी थी जिन्होंने अपनी चूड़ियों की खनक को तलवारों की झनकार में बदल दिया था। वे थी सिद्धू कानू की सगी बहनें फूलो और झाड़ो। संथाल लोक कथाओं में वे प्रतिरोध की साक्षात चंडिकाएं हैं। जब पुरुष योद्धा मोर्चे पर तैनात थे तब इन दोनों बहनों ने अपनी सुध-बुध बिसराकर जलते हुए आक्रोश के सीधे शत्रु शिविर पर हमला कर दिया।
केवल अपनी पारंपरिक कुल्हाड़ी और दरांती के बल पर उन्होंने रात के अंधेरे में 21 ब्रिटिश सैनिकों को यमलोक पहुंचा दिया। फूलों और झानों का यह आत्मोत्सर्ग इस बात का जीवंत प्रमाण है कि संथाल हूल केवल पुरुषों का सैन्य विद्रोह नहीं था, बल्कि यह मातृभूमि की मर्यादा और नारी अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ा गया एक संपूर्ण युगांतकारी जन आंदोलन था। इस अप्रत्याशित पराजय से तिलमिलाई ब्रिटिश हुकूमत ने संपूर्ण क्रूरता को अमली जामा पहनाया। संपूर्ण क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर के कमान में तोपों, बंदूकों और हाथियों से लैस विशाल सेना को नरसंहार की खुली छूट दे दी गई। यह इतिहास का सबसे असमान और हृदय विदारक संघर्ष था। एक और साम्राज्यवादी तोपों की घोर गर्जना, तो दूसरी ओर मातृभूमि की रक्षा के लिए में तत्पर केवल तीर और धनुष। अंग्रेजों ने बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दी, गांवों को राख के ढेर में बदल दिया। लगभग 15 से 20 हजार संथाल अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी। चांद और भैरव युद्ध के मोर्चे पर वीरगति को प्राप्त हुए। क्रांति के सूत्रधार सिद्धू और कानू विश्वासघात के कारण बंदी बना लिया गया। सिद्धू और कानू को गिरफ्तार करने के बाद भोगनाडीह के उसी प्रांगण में वट वृक्ष की शाखा पर लटकाकर उन्हें फांसी दे दी गई। उनके पार्थिव शरीर तो झुक गए, परंतु स्वाभिमान हमेशा के लिए अमर हो गया। यद्यपि अंग्रेजों ने बंदूकों के दम पर इस जन आंदोलन को शांत कर दिया, किंतु वे संथालों के भीतर प्रज्वलित स्वाधीनता की उस लौ को नहीं बुझा सके। इस क्रांति की विभीषिका से डरकर अंततः ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। परिणाम स्वरूप संथाल परगना टेनेसी एक्ट का निर्माण हुआ, जिन्होंने आदिवासियों की भूमि की सुरक्षा प्रदान की। संथाल हूल केवल एक विद्रोह नहीं था, यह देश की आत्मा का वह शाश्वत स्वर है जो कहता है कि स्वतंत्रता मनुष्य का नैसर्गिक अधिकार है। आज भी प्रत्येक वर्ष 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि जब जब जल, जंगल और जमीन पर संकट आएगा, तब तक सिद्धू कानू के वंशज उठ खड़े होंगे। मातृभूमि के उन अमर आत्माओं को हमारा कोटि कोटि नमन। जय जोहार, जय हिंद।